फाइनली अभी A8 की तरफ जा रहे हैं। A8 जो है हमारा बोर्डिंग गेट है। तो ये है A4, A4 टू A10। तो ये ड्यूटी फ्री एरिया है। तो फाइनली बोर्डिंग होगी। ये था A380 प्लेन और इसकी सीटिंग भी बहुत अच्छी थी। इस तरह ये सीट के पास आपके पास एक कप होल्डर है, आपके पास USB चार्जर की पोजीशन होती है, आपको ये LCD के लिए रिमोट मिलता है जिसके ज़रिए आप LCD को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 कैमरास थे, एक टेल पे, एक फ्रंट पे और एक ये बैक पे। इसी तरह आपको ये एक हेडफोन मिलता है। इस तरह आपको एक ब्लैंकेट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा ब्लैंकेट होता है क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में AC बहुत तेज़ होता है और सर्दी लगती है। तो वहाँ पे आपके पास इंटरटेनमेंट के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो मैंने फिर सुना अरिजीत के सॉन्ग्स जो काफ़ी अच्छे थे। और अभी ये टाइम था कि फ़्लाइट टेक ऑफ होने लगी थी। तकरीबन आधा घंटा लेट था लेकिन इसने टाइम पे हमें जो है ना वो लंदन पहुंचा दिया। तो ये रहा रात का नज़ारा दुबई से जब एमिरेट्स की ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। तो कमाल का बहुत अच्छा व्यू होता है, हर तरफ लाइटनिंग होती है। तो जैसे प्लेन ने टेक ऑफ किया तो मैंने कहा चलते हैं हम ऑफिस। ये रहा जी वॉशरूम एमिरेट्स का जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है। इसमें आपको हैंड वॉश और हैंड लोशन वगैरह मिलता है। तो दूसरी एयरलाइंस की निस्बत जो एमिरेट्स के वॉशरूम्स हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं और नीट होते हैं। फाइनली यहाँ पे हिथ्रो लंदन में लैंड हो गए हैं। ये है टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी यहाँ से मेरी फ़्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए। तो अभी मुझे जो है वो नोटिफिकेशन मसूल हुआ है कि आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है जो हिथ्रो से न्यूयॉर्क के लिए है उसकी बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी और गेट नंबर भी वहाँ पे शो हो रहा है। तो मोस्टली जब आप हिथ्रो में आते हैं यहाँ पे तो आपको, क्योंकि मेरी जो एयरलाइन है यहाँ से है वो है वर्जिन अटलांटिक्स। तो वर्जिन अटलांटिक के लिए उन्होंने बताया था कि 8:50 के ऊपर आपको जो है वो गेट का नोटिफिकेशन शो होगा कि कौन से गेट पे जाना है। तो अभी गेट का नोटिफिकेशन हो गया है तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। नोटिफिकेशन आ गया है कि अपना है गेट नंबर 16। तो ये है 13 से 22 तक। तो चलते हैं 16 नंबर गेट पे और वहाँ से है वर्जिन अटलांटिक की हिथ्रो से न्यूयॉर्क। नंबर 16 तो बहुत दूर है, आप देख सकते हैं कितना चलना पड़ रहा है, काफ़ी दूर है। ये जो हिथ्रो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी जो छोटे छोटे रास्ते हैं आपको ढूंढने में थोड़ा मसला मसाइल होता है। आप जो है ना कंफ्यूज हो जाते हो। शायद ये मेरा सेकंड टाइम है लेकिन लास्ट टाइम जब मैं हिथ्रो आया था तो मैं तो सीधा जो है ना वो एग्ज़िट कर गया था। लेकिन ये कनेक्शन जो है ना फ़र्स्ट टाइम है। बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, इस तरह नहीं कि जैसे कि दुबई की जो है ना नई बिल्डिंग है और नए जो है ना काफ़ी फर्निश्ड है। वो अटलांटिक का प्लेन है, शायद यही जाएगा न्यूयॉर्क। ये अभी बस गेट 16 के पास पहुंचने की जो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हम जाके बोर्डिंग करते हैं। मेरा तकरीबन 2.5 घंटे का ले ओवर था तो 2.5 घंटे के अंदर सब कुछ कवर हो गया है काफ़ी जो है ना स्मूथली। तो ये है जी गेट नंबर 16। यहाँ पे हमें वेट करना है अपनी बोर्डिंग के लिए। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग अभी जो है ना वो लाइन में लगे हैं और कुछ बैठे हुए हैं। तो ये है वर्जिन अटलांटिक के लिए बोर्डिंग। अभी स्काई प्रायोरिटी भी है, यानी कि अगर आप स्काई के मेंबर हैं तो उनकी प्रायोरिटी भी आपको बोर्डिंग मिलती है। तो ये है जी प्लेन वर्जिन अटलांटिक का
A350 1000। इसमें 3 सीट्स का जो ना सीक्वेंस है, यानी कि 3 मिडल में भी 3 और साइड पे भी 3, टोटल 9 सीट्स हैं। एक वो है रनवे पे टेक ऑफ के लिए रेडी है, तभी बोर्डिंग हो रही है। अभी मेरा शायद जोन है, उन्होंने बोला कि जोन नंबर 9 है, तो उसकी जब बारी आएगी आप तब आइएगा, क्योंकि मेरा सीट है 52F। काफ़ी बड़ा है ये हिथ्रो जो है ना एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो टर्मिनल्स हैं वो बिल्डिंग काफ़ी जो ना पुरानी लगती है, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है, रास्ते एक जैसे हैं। कुछ यूँ कि अभी जब मैं बोर्डिंग के लिए आ रहा था तो मेरा जैसे पासपोर्ट देखा, मेरा बोर्डिंग कार्ड देखा, तो जनाब जो बोर्डिंग के लिए लड़के थे उसने वो जो दूसरे ऑफिसर्स थे उनकी तरफ इशारा किया कि भाई ये पासपोर्ट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी अपना लगेज दिखाया, उन्होंने ड्रग टेस्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सिर्फ पाकिस्तानी के लिए, बोले ये TSA की तरफ से। बोला कि जी ये जो इंस्ट्रक्शन है हमें TSA शायद USA की जो इमिग्रेशन है या सिक्योरिटी है उनकी तरफ से होता है। वही में मैंने कुछ ऐसा टाइटल पढ़ा था जो काउंटर नंबर 5 है कि TSA वाले जो ना उनकी इमिग्रेशन होती है, तो उन्होंने बोला जी उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है। रीजन अटलांटिक में ये एक पिलो कुछ ऐसा दिखता है, ये है ब्लैंकेट, और ये हेडफोन होते हैं इस तरह के। तो ठीक है, काफ़ी अच्छी एयरलाइन है। यहाँ पे फ्री और 3 डोर जो बिज़नेस है वहाँ पे 2, दोनों साइडों पे 2 हैं, और मिडल में जो है ना 4 सीट्स हैं। ऐसे ही दिखती है ये रीजन अटलांटिक एयरलाइन के लिए। काफ़ी बड़ी स्क्रीन आपको मिल जाती है, और उसके बाद यहाँ पे USB है, ये हेडफोन के लिए है, ये भी USB चार्जिंग के लिए है। तो बस ठीक ही है। इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो जो एमिरेट्स का जो कैमरा था ना, जो कैम लगे हुए थे प्लेन के, उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं उसकी टेल पे कैमरा है, और उसके पहले उसके नीचे जो है कैमरा लगा है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत क्लियर है, हालांकि एमिरेट्स में इतनी नहीं थी। तो फाइनली 7 से तकरीबन 8 घंटे की जर्नी लंदन से न्यूयॉर्क की रही। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लेन अभी न्यूयॉर्क JF कैनेडी एयरपोर्ट पे लैंड होने वाला था। जैसे जैसे प्लेन लैंड हो रहा था थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी और घबराहट भी थी, क्योंकि इमिग्रेशन पे पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछते हैं कौन से नहीं। तो एक ख्वाब था न्यूयॉर्क को विज़िट करना और USA का वीज़ा लेना, और फाइनली मेरा वो ख्वाब पूरा हो रहा था और मैं न्यूयॉर्क में लैंड कर गया। फाइनली न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं JF कैनेडी एयरपोर्ट पे। ये है जी अभी एयरपोर्ट से ये रहा जी हमारा जहाज़ रीजन अटलांटिक, और अभी पहुंच गए हम न्यूयॉर्क JF कैनेडी एयरपोर्ट पे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा होता है। अभी पासपोर्ट कंट्रोल और बैगेज कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये है मेरी 10th कंट्री, 10वीं कंट्री है मेरी अमेरिका। तो अभी इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं, लेट्स सी कि इमिग्रेशन में कैसा एक्सपीरियंस होता है। सुना कि काफ़ी ज़्यादा रश होता है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। लेट्स सी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कैसा एक्सपीरियंस होता है USA इमिग्रेशन का। यहाँ पे इस तरह के कुछ ये साइन बोर्ड दिए, US सिटीज़न, लीगल परमानेंट रेजिडेंट, नॉन US सिटीज़न। UAE मुँह से निकल रहा है भैया, ज़रा इतनी देर से UAE में रह रहे हैं तो
ये वेटिंग टाइम है। और आगे इमिग्रेशन एरिया। 7 घंटे का सफ़र था भाई, सफ़र कट ही नहीं रहा था। पहले 7 घंटे दुबई से लंदन और अभी 7 घंटे लंदन से न्यूयॉर्क। सो के भी देखा भाई, बड़ी बार सोए लेकिन फिर जागते थे, फिर भी टाइम इतना बड़ा होता था। कभी सो जाते थे, कभी ये आंखें बंद करके वैसे मजबूरी में ही टाइम पास करते थे। 7 घंटे का सफ़र, शुक्र किया है कि 7 घंटे का सफ़र ख़त्म हुआ है। तो अभी इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये रहा जी, इसी तरह कुछ साइन बोर्ड लिखे होते हैं, US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, रेस्ट रूम्स हैं। और भाई साहब काफ़ी लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा रश है। फाइनली मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। अभी मैं एयर ट्रेन लेके जमैका स्टेशन जाऊंगा, वहाँ से आगे फिर मैं अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँगा। तो अभी जो है ना ट्रेन का वेट कर रहे हैं। जैसे ट्रेन आती है जमैका स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से जो है ना फर्दर ट्रेन लेके अपने हॉस्टल चले जाएंगे। कुछ जो है ना वो एयर ट्रेन के लिए जो है ना बोर्ड्स लगे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, एक हॉवर्ड बीच पे जाती है और एक जमैका स्टेशन पे जाती है। तो अभी यहाँ से ट्रेन आएगी तो ट्रेन लेके जमैका स्टेशन जाएंगे। जो कुछ टर्मिनल्स हैं, ये स्टेशन से ऐसे हैं, वो प्लेन वगैरह खड़े हैं। तो मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं हॉस्टल जाके आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ। अभी मेरा यही मोटिव है कि मैं किसी तरह हॉस्टल पहुँचूँ, वहाँ पे चेक इन करूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मेरा जो है ना इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, वो सारा डिटेल में बताऊँगा। एयर ट्रेन का जो जब आप एग्ज़िट करते हैं तो आप $8.50 जो है ना आप पे करते हैं। ये आपको सारे जो टर्मिनल्स हैं ना वहाँ से आपको मिल जाती है। तो ये फाइनल स्टॉप होता है एक जमैका का और एक हॉवर्ड बीच का होता है। तो जमैका पे या किसी दूसरे स्टेशन पे आप जब एग्ज़िट करते हैं एयर ट्रेन से $8.5 आपने पे करना है। लेने के लिए आप जब एयर ट्रेन से नीचे आएंगे स्टेशन से, तो यहाँ पे नीचे जो है ना सबवे होगा, E का, J का, Z का। तो यहाँ से आप ट्रेन लेके जो है ना सिटी सेंटर में जा सकते हैं, जो भी आपको स्टॉप। ये है जी न्यूयॉर्क सिटी की पहली झलक। ये न्यूयॉर्क पुलिस की गाड़ियाँ हैं और ये ब्रिज है। मोस्टली यहाँ पे ब्रिजेस जो है वो लोहे के बने हुए हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा साउंड होता है जब ट्रेन वगैरह इसमें से। तो ये है जी न्यूयॉर्क की पहली झलक, अमेजिंग।